3 बार के विधायक, 1 बार के लोकसभा सांसद, 6 साल तक विधान परिषद के नेता विपक्ष और 6 साल तक के लिए ही विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष। इन सब के अलावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार के डिप्टी सीएम, 50 साल से भी ज्यादा समय से राजनीति के अलग अलग लेवल पर रहने वाले और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के संकट मोचक तक कहे जाने वाले सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 72 साल की उम्र में सुशील कुमार मोदी का कैंसर के चलते निधन हो गया। खैर, बिहार के इस नेता को बीजेपी का संकट मोचक कैसे बनाया गया और अब इनके बाद बिहार में बीजेपी के संकट मोचक कौन होंगे? क्या सुशील मोदी के बिना इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा, पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। 3 अप्रैल साल 2024 को ये शब्द हैं जो सुशील कुमार मोदी के ट्विटर हैंडल से डाले गए। ट्वीट के करीब 40 दिनों के बाद ही सुशील मोदी की मौत की खबर आई और इस खबर पर पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक ने ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि दी। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करते हुए सुशील मोदी के साथ अपने करीब 51-52 साल की राजनीतिक यात्रा के बारे में बताया और सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी। इस ट्वीट से एक बात तो समझ आई कि 5 दशक से सुशील कुमार मोदी राजनीति में सक्रिय रहे। अब उनके ना रहने से बिहार की राजनीति और खासकर इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या बदलेगा, इस बारे में बात करने से पहले एक बार सुशील कुमार मोदी की राजनीतिक पूरी यात्रा के बारे में जान लेते हैं। सुशील मोदी का जन्म 5 जनवरी साल 1952 को हुआ था। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। जेपी आंदोलन की उपज माने जाने वाले सुशील मोदी छात्र जीवन से ही राजनीति में आए और साल 1971 में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। ये वो वक्त था जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य इन्हें चुना गया। इसके बाद वो साल 1973 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने। उस वक्त पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। उसी समय से सुशील मोदी और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के राजनीतिक जीवन से परिचित हुए थे, जो अंत तक चलता ही गया। खैर, बिहार के इस दशक में जेपी आंदोलन की एक क्रांति चल रही थी। इस दौरान सुशील मोदी को जेपी आंदोलन और इमरजेंसी के दौरान 5 बार गिरफ्तार भी किया गया। साल 1974 में एक छात्र आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इमरजेंसी के दौरान भी सुशील मोदी को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और करीब 19 महीने तक लगातार जेल में रहना पड़ा। इमरजेंसी के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टेट सेक्रेटरी सुशील कुमार मोदी को नियुक्त किया गया। एबीवीपी के कई अहम पदों पर भी सुशील मोदी ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। साल 1983 से 86 के बीच सुशील मोदी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महासचिव, प्रदेश मंत्री और प्रदेश संगठन मंत्री जैसे कई अहम पदों के लिए चुना गया और इसके बाद साल 1990 के दौर में सुशील कुमार मोदी ने सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया और पटना सेंट्रल विधानसभा से विधायक चुने गए। इसके बाद साल 1995 और साल 2000 में भी सुशील मोदी पटना सेंट्रल विधानसभा से ही विधायक चुने गए। साल 2000 में सुशील मोदी नीतीश कुमार की सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे और उन्होंने अलग झारखंड राज्य की मांग का समर्थन भी किया। साल 1996 से लेकर 2004 के दौरान सुशील मोदी को बिहार की विधानसभा में विपक्ष के नेता बनने का भी मौका मिला। इसी साल यानी कि साल 2004 में ही इन्हें भागलपुर की लोकसभा सीट से संसद जाने का भी मौका मिला। साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब एनडीए सत्ता में आई तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चुने गए और बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को अपने विधायक दल का नेता बनाया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2010 में जब एनडीए की दोबारा से सरकार बनी तब सुशील कुमार मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री बने। 2013 तक वो उप मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। इसके बाद साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी सुशील मोदी को मुख्यमंत्री पद का एक प्रबल दावेदार माना गया। लेकिन 2017 में जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। कहा जाता है कि उस दौरान सुशील मोदी ही सरकार के गिरने के पीछे के मुख्य कारण थे। उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लालू यादव को घेरा और अंततः यह सरकार गिर गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और सुशील मोदी तीसरी बार डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि सुशील मोदी ने बतौर डिप्टी सीएम कुल 11 सालों तक काम किया। साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और एनडीए की सरकार बनी। हालांकि इस बार
पार्टी ने सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया और इन्हें राज्यसभा भेज दिया। सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा रामविलास पासवान की जगह भेजा गया था। रामविलास पासवान का निधन हो गया था और उनकी सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद सुशील कुमार मोदी राजनीति में कम सक्रिय रहने लगे। इस साल यानी कि साल 2024 में फरवरी में सुशील कुमार मोदी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था। अपने विदाई भाषण में उन्होंने मौका देने के लिए पार्टी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि देश में बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने इतना मौका दिया है। मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला। मैं 3 बार विधायक, 1 बार लोकसभा, 6 साल तक विपक्ष का नेता बिहार विधानसभा में, 6 साल तक विधान परिषद में विपक्ष का नेता रहने का मौका मिला है और बिहार के अंदर करीब 12 साल तक नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिला। सुशील कुमार मोदी के जानने वाले उन्हें समय से आगे रहने वालों में से एक मानते थे। सुशील मोदी के हाथ में जब टैबलेट देखा गया तो लोगों ने इस पर कई सवाल किए। ये वो वक्त था जब राज्य के बहुत सारे नेताओं के लिए ये टैबलेट जैसी चीज़ें किसी अजूबे से कम नहीं थी। इससे अलग मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा जाता है कि सुशील मोदी पर अक्सर बीजेपी के लोग संगठन को कमजोर करने का आरोप लगाते थे। आरोप लगाए गए कि सुशील मोदी नीतीश कुमार के लक्ष्मण बनकर उन्हें ही सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह थी कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें किनारे कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी के लोगों को लगता था कि उनकी वजह से वो अकेले सरकार नहीं बना पा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी का जो सिलसिला था उसमें भी सुशील मोदी की अहम भूमिका का जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है। लिखा जाता है कि नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सुशील मोदी ने ललकारते हुए नीतीश कुमार को पूर्ण शराबबंदी करने के लिए कहा, जिसके कुछ खास नतीजे देखने को नहीं मिले। कहा जाता है कि सुशील मोदी जानते थे कि पूर्ण शराबबंदी सफल नहीं होगी, बावजूद इसके उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर इसे लागू करवाया, जिससे राज्य में शराब माफिया बढ़े और कई लोगों की मौत भी हो गई। खैर, फिलहाल की बात करें तो इसी साल सुशील मोदी के जन्मदिन पर पटना में अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर जन्मदिन की बधाइयां दी गईं। इन्हीं बधाइयों में से एक ऐसा भी पोस्टर था जो आकर्षण का केंद्र बन गया। ये पोस्टर बिहार के बीजेपी ऑफिस के बाहर लगाई गई थी, जिसमें सुशील मोदी को बिहार बीजेपी का संकट मोचक बताया गया। बताया गया कि ये पोस्टर सुशील मोदी फैंस एसोसिएशन बिहार की ओर से लगाया गया था। ये भी बताया गया था कि साल 2020 के बाद से बड़े लंबे समय तक सुशील मोदी नॉर्मल रहे, लेकिन पिछले कुछ साल यानी पिछले साल के कुछ महीनों में, खासकर अंतिम महीनों में बिहार में उनकी एक्टिविटी बढ़ गई थी। वो पार्टी कार्यालय भी पहुंच रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद उनकी जीवन लीला और बिहार में एक राजनीतिक अध्याय का अंत हुआ। खैर, सुशील मोदी के बाद बिहार में बीजेपी की राजनीति को बढ़ाने का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के कंधे बना हुआ है।